एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम मैरी होता है और यह अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रही होती है। उसके पेरेंट्स अपने साथ एक छोटे बच्चे को लाते हैं और वे बताते हैं इसका नाम सियोन है, यह तुम्हारा छोटा भाई है। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरी सियोन के साथ रेस लगाती है और सियोन हार जाता है। तब मैरी कहती है तुम बहुत स्लो हो। तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं। वे बताते हैं कि मैरी बहुत एनर्जेटिक लड़की है। वहीं लोग कहते हैं मैरी सूरज की तरह ब्राइट है और यह बात मैरी को अच्छा लगता है। फिर उसके पिता सियोन से कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और हमेशा सबकी मदद करते हो। मैरी सोचती है यह बात सच है कि बड़ी मैं हूँ, फिर भी सियोन मेरे से ज़्यादा मदद करता है। वह मदर के वर्क में हेल्प करता है और बिस्तर भी गीला नहीं करता। कभी कभी वह ऐसा सोच में पड़ जाता है जैसे कि वह कोई बड़ा आदमी है। फिर हमें बताया जाता है कि सियोन अकेले में मैजिक करने की कोशिश करता है और ये सब मैरी को पता है। वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी सियोन अपने फादर से पूछता है क्या मॉन्स्टर्स होते हैं। फादर बताते हैं हाँ, वे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, तुम उनसे दूर ही रहना और अपनी मदर का बात हमेशा मानना। फिर सियोन पूछता है भूत और परियां भी होते होंगे। फादर बताते हैं भूत का तो पता नहीं, लेकिन परियां होते हैं। फिर सियोन अंत में पूछता है तब मैजिक भी होता होगा। फादर बताता है मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह सुनकर सियोन दुखी हो जाता है। फादर पूछते हैं आखिर तुम्हें मॉन्स्टर, परियों और मैजिक के बारे में कैसे पता है। वहीं मैरी सोचती है इस दुनिया में मैजिक शब्द का प्रयोग किसी ने अभी तक नहीं किया है, तो फिर इसे कैसे पता। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरी ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं सियोन एक किताब पढ़ रहा होता है। सियोन मैरी से पूछता है वह इतनी ट्रेनिंग क्यों करती है। वह बताती है अगर कहीं मॉन्स्टर दिख जाए या फिर कुछ बुरे लोग उन्हें परेशान करें तो वह उनकी हिफाजत कर सके, इसलिए वह ट्रेनिंग करती है। साथ ही वह उसकी बड़ी बहन है तो वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। सीन चेंज होता है। इस लड़की का नाम रोज़ है। उस वक्त मैरी ट्रेनिंग कर रही होती है। रोज़ उससे पूछती है तुम हर दिन ये चीज़ करके बोर नहीं होती हो। वहीं तुम्हारा भाई बिल्कुल भी तुमसे बहुत अलग है, वह केवल पढ़ाई में लगा रहता है। अगले सीन में मैरी सियोन को एक झील के पास ले जाती है। उस वक्त सियोन को डर लगा रहता है कि अगर वे लोग दूर चले गए और मॉन्स्टर आ गया तो उनका क्या होगा। फिर मैरी बताती है मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ देर बाद झील में से चमकते हुए सर्कल बॉल्स बाहर निकलते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। मैरी कहती है वह इस चीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताई है, लेकिन यह चीज़ उन्हें दिखाई ही नहीं देती। असल में इस चीज़ को कुछ लोग ही देख सकते हैं। मैरी कहती है तुम इसे मैजिक भी कह सकते हो। सीन चेंज होता है। मैरी और सियोन उस झील के पास जाते हैं और वे अपने साथ बकेट्स भी लाते हैं उस चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन वह चीज़ शाम के वक्त दिखाई देती है। तो सियोन डिसाइड करता है वह झील के आसपास इन्वेस्टिगेट करेगा कि वह चीज़ आखिर आती कहाँ से है। उनके पास 3 बकेट्स होते हैं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए वे तीनों बकेट्स में झील का पानी डालते हैं और एक बकेट में पत्थर, दूसरे में बालू और तीसरे में पौधे रखते हैं और शाम होने का इंतज़ार करते हैं। इसके बाद वे लोग एक फ़िश पकड़ते हैं और उसे भी बकेट में डाल देते हैं। सियोन कहता है तुम मेरे साथ हो, मुझे अच्छा लगा। मैरी कहती है अगर मैजिक जैसी कोई चीज़ है तो वह उसे देखना चाहेगी। फिर वहाँ पर रोज़ आती है। इस टाइम सियोन और रोज़ फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं। रोज़ अपना परिचय देती है और बताती है वह पास वाले गांव से है। फिर हमें पता चलता है कि रोज़ भी उस चीज़ को देख सकती है। यह बात जानने के बाद सियोन उत्सुक हो जाता है। वह रोज़ के करीब आके पूछने लगता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो और ये कहाँ से आते हैं। रोज़ को कुछ पता नहीं होता है और वह कहती है क्या तुम दूर में रहकर बात कर सकते हो। फिर शाम होता है। वे लोग देखते हैं कि उन बकेट्स में से कोई भी रोशनी नहीं निकल रही है। तो सियोन डिसाइड करता है वह झील के अंदर जाएगा। सियोन झील में जाता है। यह देखते हुए मैरी भी झील में उतरती है। सियोन उस चीज़ को टच करता है। वह चीज़ गर्म होता है और बाद में मैरी भी उसे टच करती है। फिर उन्हें पता चलता है कि यह चीज़ यहाँ के सराउंडिंग से बन रहा है और वे लोग झील से बाहर निकलते हैं। वहीं रोज़ एक फ़िश पकड़ती है और वह फीमेल फ़िश होती है। वे लोग दोनों फ़िश को एक बकेट में डालते हैं। असल में वहाँ पर एक मेल फ़िश पहले से था और जो फ़िश फीमेल है वह झील के ज़्यादा अंदर में रहती है। फिर उस बकेट में से वही चमकीले बॉल्स बाहर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है जब मेल फ़िश फीमेल फ़िश से मिलती है
तो यह चीज़ बनती है, यह एग्स बनते हैं। फिर मारी कहती है वह एक फ़ीमेल है और सियोन एक मेल, तो क्या वे लोग भी एग्स दे सकते हैं? सियोन बात को काटते हुए कहता है हम भाई बहन हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को मैरी अपने मदर से पूछती है तो वह उसे डांट लगाती है और वही बात दोहरा देती है जो सियोन ने कहा था। मैरी कहती है पता नहीं उसने क्या गलत कहा। वह सियोन से शादी करना चाहती है ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। सियोन बताता है वह प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा मैरी के साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी वह चमकती हुई रोशनी बाहर निकलती है। फिर सियोन को पता चलता है वह उसके अंदर से आ रहा है और वह मैरी से कहता है जो बात मैंने तुमसे अभी कहा था उसे भूल जाओ। यह सुनकर मैरी शर्माते हुए भाग जाती है। सियोन अपने मन में कहता है तो मैजिक जैसी चीज़ असल में होती है, बस अभी इसे किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो वह डिसाइड करता है वह मैजिक बनाएगा। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।